बिहार में 16 मार्च 2026 को रिजल्ट आने वाला है। जो बीजेपी अपना सीएम उम्मीदवार बैठाएगी कुर्सी पे, बीजेपी का ही कैंडिडेट रहेगा जो सीएम बनेगा इस बार। अब जो बने, क्या अगर बीजेपी की सरकार बनती है बिहार में, यदि बिहार में अडानी अंबानी बिहार के जितनी गांव में सरकारी स्कूलें हैं सबको अडानी अंबानी एग्रीमेंट पे ले, उसके बाद उस स्कूल में सारे सुविधाएं दें, स्मार्ट क्लास दें, आरओ का पानी लगवाएं या कुछ भी दें, तो क्या कीजिएगा? प्राइवेट स्कूल में छोड़ दीजिएगा, प्राइवेट स्कूलों को आप छोड़ दीजिएगा। आपको पता है जो उद्योगपति, जो सरकार फ्री का लालच दे, फ्री का सामान दे, वो समझिए आपके लिए, आपके बच्चों के लिए या आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत ही जहरीला साबित होगा। अभी हमारा देश कहाँ जा रहा है अभी किसी को नहीं पता है। देश को इतना नीचे गिरा दिया गया है, इतना नीचे गिरा दिया गया है कि आने वाला 25 साल 30 साल के बाद पता है हिंदुस्तान में क्या पढ़ाया जाएगा, ये आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। यदि अभी वक्त है, यदि अभी हम लोग नहीं बदलें तो बहुत देर हो जाएगी। ये लोग कहीं के नहीं छोड़ेंगे हम लोग को, ये लोग हम लोग को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जो हम लोग के साथ ये कर रहे हैं, आने वाले 30 साल के बाद हम लोग का जो आगे वाला पीढ़ी होगा उसको पता है क्या पढ़ाया जाएगा, हिस्ट्री में, इतिहास में क्या लिखा जा रहा है। जो पहला हिस्ट्री है, जो पहला इतिहास है, उसको मिटाया जा रहा है। सबसे पहले तो कांग्रेस ना ब्रिटेन का हिस्ट्री पढ़ाया ना जर्मनी का हिस्ट्री पढ़ाया, सबसे पहला मिस्टेक। और दूसरा ये लिखा जा रहा है इतिहास में कि आपका पेरेंट्स इतने गरीब हैं, जो अपने पेरेंट्स को खर्चा नहीं देते हैं, उसको सरकार वृद्धा पेंशन देती है 1100 महीना। इतिहास ये लिखा जा रहा है कि तुम्हारे घर में राशन नहीं है खाने के लिए, सरकार तुमको राशन दे रही है पर व्यक्ति को 4 किलो। इतिहास ये लिखा जा रहा है कि तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने के अलावा खिलाने के अलावा कोई उपाय नहीं है, इसलिए सरकारी स्कूल में भेजा जा रहा है, तो सरकार उसको खाना खिला रहा है सुबह शाम। ये लिखा जा रहा है हमारे इतिहास में। इतिहास में ये लिखा जा रहा है कि जो लड़की पैदा हो रही है, लड़की पैदा होने का भी रुपया दिया जा रहा है, लड़की शादी होने का भी रुपया दिया जा रहा है। इतिहास में ये लिखा जा रहा है। लेकिन हम लोग के आंख पे इतना, अभी हम लोग के आंख पे काला पट्टी बांधा हुआ है जो हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है। पहले के लोग क्या जपते थे? राम 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 राम। आज के लोग इतने निकम्मे हो गए हैं जो मोदी 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 जप रहे हैं। कितने बीजेपी, कितने कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं, कट रहे हैं पब्लिक। अरे मादरचोद, देश से बड़ा कोई पार्टी हो गया क्या? देश से बड़ा कोई पार्टी है? सब यहीं के पैदाइश हो बहानचोद तुम लोग। कांग्रेस कब आया, बीजेपी कब आया, जनता पार्टी कब बना, जनता पार्टी कब टूटा? तुम लोग मादरचोद जो कर रहे हो ना, इतिहास में सबसे पहले तुम लोग का नाम लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान का मुखबिरी कौन कौन किया, किसके किसके कारण इस हिंदुस्तान का ये हाल होते जा रहा है। जॉर्ज ऑरवेल के साथ क्या हुआ था? जॉर्ज ऑरवेल जो थे मोतिहारी के,
उनके साथ क्या हुआ था? 1984 जो बुक लिखे थे 1948 में लिखे, 2 दिन के बाद पब्लिश हुआ, उसके बाद उनको मार दिया गया। क्यों मारा गया? क्योंकि उस किताब में लिखा हुआ है कि इस दुनिया में ऐसा आदमी है जो दुनिया में एक ऐसा आदमी है जो सबको अपने इशारे पे चला रहा है। जब तक जनता नहीं समझेगा, जब तक आवाम नहीं समझेगा। अरे माधरचोद, हम लोग का जानते हो पॉपुलेशन कितना है? 148 करोड़ का पॉपुलेशन है हम लोग का। मात्र 812 मिलियन एकड़ जमीन है हम लोग का हिंदुस्तान का। 812 मिलियन एकड़, जो चाइना, रसिया, अमेरिका से बहुत छोटा है। यहाँ का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि कोई मादरचोद यहाँ पे नहीं आ सकता है। सबका हम लोग गाड़ फाड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या है, सरकार को ऊपर से आदेश आ रहा है, सरकार हम लोग को आदेश दे रहा है। खैर, अभी समय है, अभी हम लोग नहीं समझे तो बहुत लेट हो जाएगा। हिंदुस्तान है ये, कोई थोड़ी चाहता है कि हिंदुस्तान में आके कोई राज करे, कोई नहीं चाहता है। हिंदुस्तान में सेंट्रल गवर्नमेंट नाम का कोई चीज ही नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसका है, कौन बनाया है, कब बना, ये सब हम लोग के ऊपर राज करने के लिए आए हैं। जितने सरकार में बैठे हैं सब राज कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हैं। हम फर्स्ट हैं, फैमिली फर्स्ट है, यही करना है। इतिहास में क्या क्या लिखवा रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। खैर, देश का क्या होगा ये देखिए।